हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के नए लाइट मेन बैटल टैंक के बारे में, जिसका नाम है जोरावर। इसको DRDO एंड LNT ने मिलकर बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं हर वीक ऐसे सोशल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे वीडियो लाता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे ये पूरा मेन बैटल टैंक का लाइट मेन बैटल टैंक का सिचुएशन अराइज हुआ, कैसे हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये समझा कि लाइट बैटल टैंक की ज़रूरत है। तो आइए हम हिस्ट्री पे चलते हैं। 2020 में चाइना ने गलवान में, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है, वहाँ पे एक इनकर्जन करने की कोशिश की, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अब इस शहादत के कारण पूरा का पूरा LAC एक्टिव हो गया। हालांकि ये एक्टिव LAC कभी एक काइनेटिक ऑपरेशन में नहीं बदला, बट वहाँ पे स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आज भी बनी हुई है। इस सिचुएशन में हमारी आर्मी ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह टैकल किया। एक मिरर डिप्लॉयमेंट हुई, मैन टू मैन फील्डिंग बिठा दी हमारी आर्मी ने। बट इस सब में एक कमी हमें महसूस हुई, वो थी एक लाइट बैटल टैंक की। देखिए, जो लद्दाख का टेरेन है वो एक बहुत ही हाई टेरेन है, बहुत ही माउंटेनियस टेरेन है, और वहाँ की हवा की डेंसिटी बहुत कम है। तो जब हवा की डेंसिटी कम होती है तो कोई भी इंजन जो होता है वो अपना परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं दे पाता है। तो करंटली जो टैंक्स हमारे लद्दाख में डिप्लॉयड है वो है T-72 और T-90 टैंक्स, और ये बहुत ही हैवी मेन बैटल टैंक्स है। तो इन्हें माउंटेनियस रीजन में ऑपरेट करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। हालांकि हमारी आर्मी इसे बहुत ही शानदार तरीके से ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है, बट डिस्पाइट दैट इसे ऑपरेट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इसे ट्रांसपोर्ट करना उससे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये 40-50 टन के टैंक्स हैं। तो ये एक तरीके के लॉजिस्टिकल चैलेंज को हमारे लिए खड़ा करते हैं, जो कि सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन ए वॉर लाइक सिनेरियो लॉजिस्टिक्स कैन मेक और ब्रेक अ कॉन्फ्लिक्ट। तो जब हम चाइना की बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, तो हम नोटिस करते हैं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दे डिप्लॉयड देयर ओन वर्जन ऑफ ए लाइट टैंक, और जिसने उनको एक तरीके से एक टैक्टिकल एडवांटेज दे के रखा, और बैक ऑफ द माइंड वो लोग इसको बहुत एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। तो जब इस सिचुएशन को हमारी आर्मी ने समझा, वहाँ से अराइज हुआ कि हमें खुद का लाइट टैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था। कुछ रशियन लाइट टैंक्स अवेलेबल थे, बट वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी के थे। तो ऐसे में एक मॉडर्न लाइट बैटल टैंक बनाना हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई, और वहाँ से ये काम DRDO ने उठाया। DRDO ने पास्ट में अर्जुन मेन बैटल टैंक बनाया, जिसके कि 118 टैंक्स डिप्लॉयड है इंडियन आर्मी के पास, और शायद 124 Mark 1 ऑन ऑर्डर है। उसके अलावा एक टाइम पे अभय IFV नाम से एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल बनाया गया था DRDO के द्वारा। हालांकि वो एक प्रोटोटाइप स्टेज में ही था और एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बन के रह गया। बट ये जो दो मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने DRDO को आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और एक टैंक बनाने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे रखा था। इसी बीच LNT, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया में, और इन्होंने अपना FICV का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, जो कि ऑन गोइंग है, और वो लोग एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल डेवलप कर रहे हैं। उन्हें सिलेक्ट किया जाता है DRDO द्वारा एज ए DCPP, यानी कि एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन पार्टनर फॉर द अपकमिंग जोरावर और द लाइट टैंक, विच वॉज नॉट नेम्ड जोरावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस टैंक की डेवलपमेंट की। ये टैंक 3 साल में बना लिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इन जनरल अगर हम इंडिया के वेपन प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखें तो ये मिनिमम 10 साल लेते हैं। ऐसे में PPP प्रोसीजर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये जो प्रोजेक्ट 3 साल में बना लिया गया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि जोरावर टैंक का अभी भी बहुत सारा टेस्टिंग होना बाकी है, बट वी कैन बी अश्योर्ड दैट 60 क्वांटिटीज़ के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिए जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में जब ये 60 टैंक्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, तब इंडियन आर्मी 300 एक्स्ट्रा टैंक्स का ऑर्डर निकालेगी, क्योंकि जो हमारे नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे हमें 360 लाइट टैंक्स की रिक्वायरमेंट है।
ऐसे में 360 लाइट टैंक्स जब हम लेने ही वाले हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर 360 ही चाहिए तो सारा का सारा ऑर्डर हम एक साथ L&T को प्लेस क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल मेरे मन में भी है। जब 360 टैंक्स हम लेने वाले हैं, ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आर्मी क्यों ये 2 अलग अलग टेंडर के थ्रू जा रही है। तो इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि इंडिया में 2-3 और कंपनीज़ हैं जो अपना अपना लाइट टैंक बना रही हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, और इंडियन आर्मी चाहती है कि एक मेजर ऑर्डर देने से पहले वो सारे OEM और सारे कॉम्पिटिटर्स को एक फेयर चांस दे। अगर हम 2 अलग अलग ऑर्डर्स देते हैं तो क्या ये आत्मनिर्भरता के लिए सही होगा? उसका जवाब है इट डिपेंड्स। तो केस 1 जहाँ पे आत्मनिर्भरता के लिए अच्छा होगा, ये तब होगा जब जो भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ है, जो भी compete कर रही है लाइट टैंक के ऑर्डर के लिए, वो अपना खुद का लाइट टैंक इंडिजिनसली और इन हाउस डेवलप करे, डिज़ाइन करे और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। कि चूँकि जो लाइट टैंक है उसके सारे IP राइट्स हमारी इंडिजिनस कंपनीज़ के पास रहेंगी, उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी चेंज कर सकते हैं। उनका सोर्स कोड हमारे पास है, उनके साथ हम जब चाहे जैसा चाहे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हालांकि केस 2 जहाँ पे ये मेजर ऑर्डर आत्मनिर्भरता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो होगा जब हम किसी फॉरेन कंपनी से ले आके उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, जो कि आजकल बहुत केसेस में देखा गया है। उस केस में डिस्पाइट द फैक्ट कि लाइट टैंक भले ही इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन उसकी जो IP राइट्स है वो लोकल कंपनीज़ के पास नहीं होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जॉइंट IP की बात चल रही है, बट वो भी एक किस्म से फ्रॉड ही है। हमेशा जो कोर टेक्नोलॉजीज़ होती है प्रोडक्ट की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और कस्टमाइजेशन के टाइम पे जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसके सोर्स कोड की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सोर्स कोड हमेशा उस फॉरेन OEM के पास ही रहेंगे। और ये फॉरेन OEMs इसको हमारे देश से शेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि इन फॉरेन OEMs की ओरिजिन कंट्री के लॉज इनको सपोर्ट नहीं करते हैं कि ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करे। और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वो अपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ किसी दूसरी कस्टमर नेशन के साथ शेयर करे, क्योंकि पॉसिबली ये मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर को जन्म दे सकता है। तो ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत सिर्फ इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड लाइट टैंक का ही मास ऑर्डर दिए जाने पर मेक इन इंडिया के लिए बेहतर होगा। चलिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं चाइनीज़ VT-15 लाइट टैंक और जोरावर लाइट टैंक को, क्योंकि हम जानते हैं फ्यूचर में किसी दिन ये दोनों अपने आमने सामने ही होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। तो अगर हम मेन गन यानी कि कैनन की बात करें तो ये दोनों 105 mm के ही मेन गन्स हैं, जो कि आजकल के मोस्ट लाइट टैंक्स में 105 mm के ही होते हैं। इंजन की बात करें तो अगर हॉर्स पावर की बात की जाए, इंजन पावर की बात की जाए, तो VT-15 में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। हालांकि जोरावर में 760 हॉर्स पावर का इंजन है, बट इससे जोरावर कम ताकतवर नहीं होता है, क्योंकि VT-15 में जो है वो एक एयर कूल्ड इंजन है और जोरावर में जो है ये एक ऑयल या लिक्विड कूल्ड इंजन है। अब डिफरेंस ये होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में अगर एयर कूल्ड इंजन है किसी सिस्टम में, किसी गाड़ी में, एयर कूल्ड इंजन अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स में, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है। इस वजह से कूलिंग अच्छे से नहीं होती है इंजन की। उसी तरफ अगर जोरावर की बात करें, जिसमें कि एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, इससे एयर पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है अपनी कूलिंग के लिए। इसके इंटरनल लिक्विड या फिर वाटर, ऑयल जो भी है वो इसके इंजन को ठंडा करता है। APS की बात करें यानी कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें, VT-15 में हालांकि एग्जिस्टिंग कोई भी सिस्टम नहीं है। उनके एक्सपोर्ट वेरिएंट में वो लोग कहते हैं कि APS इंस्टॉल कर सकते हैं, हालांकि उनको अभी तक किसी किस्म का मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर VT-15 लाइट टैंक का नहीं मिला है। उसी तरह जोरावर की बात करें तो अगर हम इसके लॉन्च वीडियो को देखें, जोरावर के हल पे ऑलरेडी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए स्लॉट्स दे दिए गए हैं। फ्यूचर में APS इंस्टॉल किए जाएंगे। वहीं अगर हम काउंटर UAS सिस्टम यानी कि काउंटर ड्रोन मेजर्स की बात करें तो इन केस ऑफ जोरावर अगेन हम उसके हल को अगर अच्छे से देखें तो वहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं काउंटर ड्रोन सिस्टम्स इंस्टॉल करने के लिए। उसी तरफ VT-15 चाइनीज़ लाइट टैंक पे ऐसा कुछ भी नहीं। वेट की तरफ अगर बात करें तो VT-15 जोरावर से बहुत ज़्यादा हैवी है, यानी कि VT-15 36 टन के आसपास आता है फुल्ली लोडेड और जोरावर 25 टन का कहा जा रहा है।
स्पीकिंग ऑफ वेट, इट ब्रिंग्स अस टू पावर टू वेट रेशियो। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब मैंने पहले बताया था कि इंजन वाइज जोरावर में एक 760 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि VT15 से कम हॉर्स पावर का है, बट वेट वाइज जोरावर को एडवांटेज है। इसी वजह से पावर टू वेट रेशियो दोनों का सेम आ जाता है। जोरावर और VT15 का पावर टू वेट रेशियो सेम है। उसी अगर हम बात करें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम की, मैं उसी तरफ जोरावर की बात करें तो इस पे DRDO मेड RCWS सिस्टम लगा हुआ है जो कि BEL मैन्युफैक्चर करता है। अब हम चलते हैं सी थ्रू आर्मर की तरफ। VT15 में किसी किस्म का सी थ्रू आर्मर नहीं है और वहीं जोरावर में सी थ्रू आर्मर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और पॉसिबली ये टॉनबो इमेजिंग द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें टेक्नोलॉजिकली, प्रोटेक्शन वाइज, जोरावर एक बहुत ही एडवांस टैंक है VT15 के कंपैरिजन में, और एज एंड व्हेन फ्यूचर में जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो जोरावर को एक क्लियर कट एडवांटेज है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हर वीक लाते रहते हैं। थैंक यू।